सीबी के अगेंस्ट एक बीसी क्रिएट हो गया, एक इन्वर्जन एफवीजी क्रिएट हो गया, देन ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फॉरेक्स। तो आज हम 2025 के स्टार्ट से हम अपने मेंबर्स के लिए न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आईसीटी ट्रेडिंग, कि आईसीटी क्या चीज़ है, आईसीटी के ऊपर ट्रेड्स कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि वो इसको इंग्लिश में डीपली समझ नहीं सकते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उर्दू में और आसान तरीके से आपको समझा सकें इसके कॉन्सेप्ट। आईसीटी ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ये बेसिकली पूरा एक ट्रेडिंग मेथड है। आईसीटी ट्रेडिंग इनर सर्कल ट्रेडर सर माइकल जे हडल्स्टन है, उनकी सारी इन्वेंशन है, ये सारी रिसर्च उनकी है। आप यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल भी सर्च कर सकते हैं इनर सर्कल ट्रेडर के नेम से। तो हम इसी चीज़ को आसान और अपनी उर्दू ज़बान में हम बेसिकली तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है बेसिक ट्रेडर में, प्राइस एक्शन को सीखने के बाद सबसे जो पहली चीज़ कैंडल्स को समझने के बाद, कैंडल्स की ओपन हाई लो क्लोज समझने के बाद आईसीटी का स्टार्टअप होता है। वो सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास एफवीजी। एफवीजी क्या चीज़ है? एफवीजी बेसिकली फुल फॉर्म इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स क्या चीज़ होते हैं? जैसे यहाँ पे देखें, ये बेसिकली 3 कैंडल स्टिक का एक पैटर्न होता है। जैसे ये 1, ये कैंडल नंबर 2 और ये कैंडल नंबर 3। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, एक बुलिश कैंडल बनी, 3 कंजक्टिव बुलिश और 3 कंजक्टिव बेरिश कैंडल बन जाएं, तो उसमें ये पैटर्न क्रिएट होता है। पहली कैंडल बनी, उसके बाद फर्दर दूसरी कैंडल बनी और थर्ड कैंडल बनी, और थर्ड कैंडल जो है वो पहली कैंडल के हाई के पास नहीं आ सकी। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है। देखें, इस कैंडल के हाई और इस थर्ड कैंडल के लो के दरमियान एक गैप क्रिएट हो गया है। तो इट्स मीन ये एक बुलिश एफवीजी है, ये एक वैलिड बुलिश एफवीजी है। देखें इस केस में, देखें आप, हमारे पास ये कैंडल बुलिश बनी, सेकंड बुलिश कैंडल बनी और थर्ड बुलिश कैंडल बनी, बट इसकी विक्स आपस में, विक्स ने ओवरलैप कर दिया इस जगह के ऊपर, तो इसमें कोई फेरी वैल्यू, कोई भी एफवीजी नहीं बना। इसी तरह सेल के केस में 3 कंसेक्टिव सेल की कैंडल है, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, और यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान एक गैप क्रिएट हो गया, तो इट्स एफवीजी। इस केस में देखें यहाँ पे ये विक्स इसकी ओवरलैप हो चुकी हैं, तो इट्स मीन यहाँ पे कोई गैप नहीं है। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि व्हाट इज़ एफवीजी। ये देख सकते हैं, जो बाय की 3 कंसेक्टिव कैंडल के अंदर कोई गैप बनता है तो उसको हम बोलते हैं बीसी। शॉर्ट फॉर्म में हम बीसी लिखते हैं। इट्स मीन, इट्स फुल फॉर्म बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। इट्स मीन के सेल साइड में प्राइस अपनी एफिशिएंसी इसमें फिल नहीं कर पाई, तो इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इसी तरह सेल के केस में हम इनको सीबी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SIBI। इट्स मीन सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो फर्दर आगे देखते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इसका क्लियर कर रहे हैं। बेसिक्स हमें यहाँ पे पहले समझनी है, इसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो हम आज सबसे पहले गैप में IFVG क्लियर करेंगे। सिंपल एफवीजी की एक एडवांस टाइप है, उसको बोलते हैं IFVG, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इसको IFVG शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या रूल्स हैं। देखें, प्राइस सेल डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है। ठीक है, और प्राइस मूव ऑन करते हुए यहाँ पे हमारे पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप कर ली। ठीक है, तो आईसीटी में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है लिक्विडिटी, क्योंकि इस मार्केट में
एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लिक्विडिटी है, जिसके लिए प्राइस मूव करती है। लिक्विडिटी इट्स रिटेलर बाय स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स होते हैं, जिसको हम स्टॉप लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद प्राइस देखें फर्दर सेल साइड मूव ऑन कर रही है, और करते हुए प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी क्रिएट कर ली है। देखें प्राइस ने एफवीजी क्रिएट करने के बाद देखें इससे रिजेक्शन ली, एज ए रेजिस्टेंस इसी एफवीजी को यूज़ किया। ये एक एडवांस टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, प्राइस फर्दर सेल जा रही है, और अब की बार इस एफवीजी को ब्रेकआउट, अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, एंड देखें हमारे पास इस एफवीजी के अगेंस्ट, सीबी के अगेंस्ट एक बीसी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये एक आईएफवीजी क्रिएट हो चुका है हमारे पास, ये वाला। जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई और फर्दर नेक्स्ट कैंडल ने देखें इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दी, इट्स मीन इट्स सीबी के अगेंस्ट एक बीसी क्रिएट हो गया है, तो इट्स ये एक इन्वर्जन एफवीजी क्रिएट हो गया। देन ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो प्राइस हम यहाँ से इसी आईएफवीजी से बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है एंड हमारे पास एक आईएफवीजी क्रिएट हो गया है। देखें फर्दर प्राइस ने उसी के ऊपर सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद देयर वी गो। तो ये इसलिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है, अगर आप इसी को समझ जाएंगे तो भी आपके लिए ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए आपने हाई टाइम फ्रेम का पीओआई लेना है, और कोई लिक्विडिटी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। जैसे सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ गई है, और प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक अनदर सिनेरियो है, देखें प्राइस ने एक हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस ने सेल साइड में मूव ऑन स्टार्ट किया है। प्राइस में सेल साइड, प्राइस गिर रही है, गिरते हुए हमारे पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग थी, ये हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस फर्दर देखें, अब प्राइस मूव ऑन हुई। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दो तरह के गैप्स क्रिएट हो चुके हैं। देखें एक एफवीजी यहाँ पे हमारे पास क्रिएट था, और एक दूसरा एफवीजी हमारे पास ये एक क्रिएट है। ठीक है, अब प्राइस ने देखें प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक पहला एफवीजी जो कि एज पर इन्वर्जन एफवीजी रूल पूरे किए हैं उसने, ये एक इन्वर्जन एफवीजी बन चुका है। इस सीबी के सामने एक बीसी बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सीबी के सामने बीसी बन चुका है। लेकिन देखें अब आईएफवीजी में भी कई टाइप्स हैं आगे, कुछ हाई प्रोबेबिलिटी हैं, कुछ लो प्रोबेबिलिटी हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए जो एफवीजी अप साइड से रेजिस्टेंस नहीं बना, उसको आप एज सपोर्ट यूज़ ना करें। ठीक है, अगर कोई एफवीजी पहले रेजिस्टेंस बन चुका है, जैसे कि इस केस में देखें ये एक, इस एफवीजी में हमारे पास यहाँ पे प्राइस ने नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे एफवीजी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं नजर आई, और एक ही पुश में प्राइस ने इसको ब्रेकअप कर दिया। ठीक है, तो और यहाँ पे एक फिर अगेन एक एफवीजी बना, और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस क्रिएट की। ये देखें प्राइस एक बार इससे टकराई और मजीद सेल हो गई, और प्राइस ने अपनी लिक्विडिटी हंट करने के बाद अब फर्दर प्राइस जब अब देखें, और प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेकअप कर दिया, तो ये गैप हमारे पास इतना रह गया। देखें ठीक है, इट्स मीन ये
FVG IFVG ये इतना रह गया बाकी, क्योंकि ये तो यहाँ पे BC क्रिएट ही नहीं हुआ ना पूरा, क्योंकि ये कैंडल नीचे आ चुकी थी। तो ये IFVG हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो लेट्स सी देखते हैं फर्दर। और ये देखें हमारे पास प्राइस ने कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, अब हमारे पास फर्दर देखते हैं अप साइड कोई टारगेट लिक्विडिटी। देखें हमारे पास ये एक टारगेट लिक्विडिटी है अप साइड। तो लेट्स सी यहाँ से हम अपनी बाय प्लान करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये हमारा TP है। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। मैं मल्टीपल एग्जांपल इसीलिए शेयर करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि प्राइस एक ही चीज़ के बहुत सारे पैटर्न बनाती है और हर बार सेम पैटर्न नहीं बनता, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मल्टीपल एग्जांपल्स बनाते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और इसको ट्रेड कर सकें और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो देखें प्राइस इसमें हमारे पास क्या कर रही है, फर्दर मूव डाउन कर रही है। ठीक है, और हमारे पास एक लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी है। तो लेट्स सी देखते हैं प्राइस क्या करती है। और प्राइस ने शार्पली ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। ठीक है, इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद फर्दर हमें देखना है कि क्या हमारे पास कोई यहाँ पे बाय साइड के लिए क्या कोई हमें बाय एंट्री का कोई रीज़न बन रहा है हमारे पास। और देखें प्राइस ने क्या किया, हमारे पास लास्ट FVG क्रिएट किया था। ठीक है, ये देखें, ये इसको मार्क कर लेते हैं। देखें अब प्राइस ने इसको FVG क्रिएट करने के बाद इससे एक बहुत अच्छी तरह रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद इसको एक बहुत ज़बरदस्त पुश के साथ ब्रेक अप कर दिया है, अप साइड ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक IFVG क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब फर्दर इसमें देखते हैं। अब देखें अब प्राइस ने क्या किया, अब प्राइस ने इसको अगेन ब्रेक डाउन कर दिया सेल साइड में। एक वैलिड IFVG क्रिएट करने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद अब हम इससे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अगर इसके ऊपर प्राइस अगेन अप साइड क्लोज होता है तो। और ये प्राइस हमारी फिर अगेन अप साइड इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। आप इसमें एंट्री इस कैंडल से भी कर सकते थे, इस कैंडल पे भी और इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस स्विंग लो होगा। ठीक है, और फर्दर देखते हैं हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी है। मार्क लिक्विडिटी हम अप साइड से लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वल टाइप्स लिक्विडिटी पहले ये पड़ी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट TP के लिए, और उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम लिक्विडिटी पड़ी